हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है कॉस्ट ऑफ साड़ी। स्टोरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी वोकैबुलरी सीखेंगे दोस्तों, और ग्रामर का जितना भी पोर्शन आएगा उसको भी हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। कॉस्ट ऑफ साड़ी। कॉस्ट मतलब होता है कीमत, ऑफ का साड़ी, साड़ी की कीमत। साड़ी जो महिला लोग पहनते हैं उसे बोला जाता है साड़ी। वंस श्री लाल बहादुर शास्त्री जी वेंट टू अ टेक्सटाइल मिल। वंस एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वेंट मतलब होता है जाना। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, वर्ब है ये। गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब गए। टू अ टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा, एक कपड़े के मिल में गए। और ही वॉज अकम्पेंड बाय ऑनर ऑफ मिल, वह वॉज मतलब था, अकम्पेंड मतलब होता है के साथ, बाय मतलब द्वारा, ऑनर मतलब मालिक, ऑफ का मिल, मिल के मालिक के साथ थे। वेन सेकंड फॉर्म यूज हुआ है वर्ब का, मतलब ये पास्ट सिंपल सेंटेंस का यहाँ पर यूज किया गया है। एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक कपड़ा मिल गए और फिर वह मिल के मालिक के साथ वहाँ पर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर गोइंग अराउंड मिल, आफ्टर मतलब के बाद, गोइंग मतलब जाना, अराउंड चारों तरफ, मिल मिल के चारों तरफ घूमने के बाद, शास्त्री जी वेंट टू सी वेयर हाउस ऑफ दैट मिल। शास्त्री जी वेंट मतलब गए, टू सी, सी मतलब होता है देखना, वेयर हाउस गोदाम, ऑफ दैट मिल उस मिल के गोदाम में गए देखने के लिए। देयर ही सॉ सम साड़ीज ऑन डिस्प्ले, देयर वहाँ, ही सॉ उन्होंने देखा, सी मतलब होता है देखना, सी का सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। उन्होंने देखा, सम कुछ साड़ी, कुछ साड़ी देखे, ऑन डिस्प्ले प्रदर्शन के लिए, डिस्प्ले मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शन करना, वहाँ पर उन्होंने कुछ साड़ी देखे। पूरा पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हैं। आफ्टर गोइंग अराउंड मिल, मिल के चारों तरफ घूमने के बाद शास्त्री जी गए गोदाम, उस मिल के गोदाम में गए। वहाँ उन्होंने देखा, कुछ साड़ियाँ देखी वहाँ पर। आगे देखते हैं क्या होता है। सीइंग दोज, देखकर, उन्हें देखकर, शास्त्री जी रिक्वेस्टेड ऑनर ऑफ मिल टू शो हिम सम साड़ीज, शास्त्री जी ने रिक्वेस्टेड अनुरोध किया, ऑनर ऑफ मिल मिल के मालिक से, टू शो, शो मतलब दिखाने के लिए, हिम उन्हें, कुछ साड़ी, सम साड़ी मतलब कुछ साड़ी दिखाने के लिए उन्होंने मिल के मालिक से अनुरोध किया। ठीक है। ऑनर वॉज हैप्पी विथ हिज रिक्वेस्ट, जो मालिक था वह हैप्पी मतलब खुश हुआ, विथ हिज रिक्वेस्ट उनके अनुरोध से मालिक खुश हुआ। एंड आस्क्ड हिज सेल्समैन टू ब्रिंग बेस्ट साड़ीज टू हिम, आस्क्ड मतलब कहा, हिज सेल्समैन अपने सेल्समैन से, मतलब जो सामान बेचते हैं उनको बोलते हैं सेल्समैन, कि ब्रिंग मतलब होता है लाना, बेस्ट साड़ी मतलब सबसे अच्छी साड़ी लाने के लिए कहा अपने सेल्समैन से। ऑनर सोव्ड हिम वेरियस काइंड्स ऑफ साड़ी, ऑनर मालिक ने, सोव्ड मतलब दिखाया, हिम, हिम किसके लिए यूज हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। जो मिल का मालिक था उन्होंने
उन्हें दिखाया, वेरियस मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की साड़ी उनको दिखाई, एंड और ईच वन ऑफ देम वर यूनिक एंड ऑफ हाई क्वालिटी। ईच वन मतलब प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक यूनिक मतलब अद्वितीय थे, प्रत्येक साड़ी अद्वितीय थे, और हाई क्वालिटी और उच्च उच्च गुणवत्ता वाले थे। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, हाई मतलब उच्च, उच्च गुणवत्ता वाली साड़ियाँ थी। शास्त्री जी लाइक्ड वन ऑफ दोज साड़ी। शास्त्री जी ने लाइक्ड मतलब पसंद किया, वन ऑफ दोज साड़ी उन साड़ियों में से किसी एक को पसंद किया, और आस्क्ड ऑनर अबाउट इट्स प्राइस। आस्क्ड मतलब पूछा, मालिक से पूछा, अबाउट मतलब बारे में, इट्स प्राइस उसकी कीमत, प्राइस मतलब होता है कीमत, उसकी कीमत के बारे में मालिक से पूछा। मिल ऑनर टोल्ड हिम दैट कॉस्ट ऑफ दैट साड़ी वॉज 800 रुपीज़। मिल ऑनर, जो मिल का मालिक था, टोल्ड मतलब कहा, हिम उनसे कहा कि कॉस्ट ऑफ दैट साड़ी उस साड़ी की कीमत 800 रुपये है। आफ्टर नोइंग साड़ी कॉस्ट, आफ्टर बाद, नोइंग मतलब जानना, जानने के बाद, साड़ी कॉस्ट साड़ी की कीमत जानने के बाद, शास्त्री जी सैड, शास्त्री जी ने कहा, से मतलब होता है कहना, से का सेकंड फॉर्म है सैड। उन्होंने कहा कि दिस इज टू एक्सपेंसिव, यह एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, यह बहुत महंगा है। कैन यू प्लीज शो मी sarees which are less expensive? कैन यू क्या आप मुझे, प्लीज मतलब कृपया, शो मी दिखाओ मुझे, साड़ी विच आर लेस जो, लेस एक्सपेंसिव जो कम महंगी हो। क्या आप मुझे कृपया कम महंगी वाली साड़ी दिखा सकते हैं। ऑनर asked his salesman to bring little less expensive साड़ी to him. मालिक ने asked कहा, his salesman अपने सेल्समैन से कहा, bring लाने के लिए, little less मतलब थोड़ी कम महंगी, थोड़ी कम महंगी, little मतलब थोड़ा, less मतलब कम, थोड़ा कम महंगा साड़ी लाने के लिए कहा। So the mill owner started showing him other sarees. So तब जो मिल मालिक था, उन्होंने स्टार्टेड शुरू किया, शोइंग मतलब दिखाने का, हिम उन्हें दिखाने का, अदर साड़ी दूसरे दूसरे साड़ियों को दिखाने के लिए उन्होंने शुरू किया। क्वाटिंग प्राइस लाइक 500, 400 एंड सो ऑन, जिनकी प्राइस थी, जिनकी कीमत थी, जैसे कि 500, 400, ऐसे उनकी कीमत थी। शास्त्री जी सैड, शास्त्री जी ने कहा, दिस आर स्टील टू एक्सपेंसिव, ये स्टील फिर भी बहुत महंगी हैं। आर देयर चीपर साड़ीज विच अ पुअर पर्सन लाइक मी कैन अफोर्ड। आर देयर चीपर साड़ीज, चीपर मतलब कम कीमत वाली साड़ी, आर मतलब है, देयर मतलब यहाँ, चीपर मतलब सस्ती साड़ी, विच अ पुअर पर्सन जो कि एक गरीब आदमी, पुअर मतलब होता है गरीब, पर्सन आदमी, लाइक मी जैसे कि मेरे जैसा, कैन एफर्ड, एफर्ड मतलब जो एफर्ड कर सके, जो खरीद सके। क्या यहाँ सस्ती साड़ियाँ हैं जो एक गरीब इंसान जैसे कि मैं खरीद सकूं, ऐसा शास्त्री जी बोलते हैं। ऑनर वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज रेस्पॉन्स एंड सैड, मालिक जो था वह सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित हुआ,
हिज रिस्पॉन्स, उनके रिस्पॉन्स से मतलब उनके उनके प्रतिक्रिया से जो मालिक था वह आश्चर्यचकित हुआ और कहा, बट लेकिन, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है प्रधानमंत्री, ऑफ का इंडिया मतलब भारत, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाउ कैन यू बी कॉल्ड पुअर, हाउ कैन यू आप कैसे कह सकते हैं, कॉल्ड पुअर आप अपने आप को गरीब कैसे कह सकते हैं। मोर ओवर हालांकि, यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी साड़ी यू टेक बिकॉज दिस वुड बी अ गिफ्ट फॉर यू। यू डोंट हैव टू पे, पे मतलब होता है पेमेंट करना, आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कोई साड़ी की। यू टेक आप ले लीजिए, टेक मतलब होता है लेना, बिकॉज क्योंकि, दिस वुड बी अ गिफ्ट फॉर यू क्योंकि यह आपके लिए गिफ्ट उपहार है। आपको किसी भी साड़ी की पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह साड़ी आपके लिए उपहार है। नो नहीं, माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय मित्र, आई कांट एक्सेप्ट सच एक्सपेंसिव गिफ्ट, आई कांट एक्सेप्ट मैं स्वीकार नहीं कर सकता, एक्सपेंसिव गिफ्ट मतलब इस महंगी उपहार को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। रिप्लाइड शास्त्री जी ने उत्तर दिया। ऑनर स्टिल इंसिस्टेड दैट इट was his privilege that Prime Minister of India visited him. ऑनर स्टिल फिर भी, इंसिस्टेड मतलब होता है अड़ा रहा, मालिक फिर भी अड़ा रहा कि इट वॉज हिज प्रिविलेज कि वह, प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री विजिटेड हिम मतलब उनके यहाँ विजिट किए, उनके यहाँ प्रवेश किए, और इन रिटर्न और बदले में, रिटर्न मतलब बदले में, ही वॉन्ट टू ऑफर साड़ी एज अ गिफ्ट, और वह बदले में चाहते थे, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, ऑफर मतलब प्रस्ताव देना, साड़ी एज गिफ्ट उपहार के रूप में बदले में वह साड़ी देना चाहते थे। यह उनका मालिक फिर भी अड़े रहे कि यह उनका भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री उनके शॉप पर विजिट किए और बदले में वह उन्हें साड़ी गिफ्ट के रूप में देना चाहते थे। टू दिस शास्त्री जी रिप्लाइड, इसके लिए शास्त्री जी ने उत्तर दिया, यस हाँ, आई मे बी द प्राइम मिनिस्टर, आई मे मतलब होता है सकना या फिर सकता, मैं हो सकता हूँ प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूँ, बट लेकिन, दैट डज नॉट मीन दैट आई शुड एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स, मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूँ लेकिन, दैट डज नॉट मीन लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि, आई शुड एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स कि मैं सभी चीज़ें एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करूँ, दैट कि, I cannot afford and give them to my wife, मैं जिन्हें afford मतलब जिन्हें नहीं खरीद सकता, और give them to my wife और मैं अपनी पत्नी को दूँ। शास्त्री जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो नहीं खरीद सकता वो चीज़ें भी लूँ और उन्हें अपनी पत्नी को उपहार के रूप में दूँ। ऑल्दो हालांकि, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर मैं प्रधानमंत्री हूँ, आई एम ऑफ लिमिटेड मीन्स मेरा कुछ ही समय, लिमिटेड मतलब सीमित समय बचा है,
प्लीज़ शो मी सम चीपर साड़ीज़। प्लीज़ शो मी मतलब मुझे दिखाओ, सम कुछ, चीपर साड़ीज़ मतलब सस्ती साड़ियाँ मुझे दिखाओ। आई विल बाय दोज दैट आई कैन एफर्ड। आई विल बाय मैं जिन्हें खरीद सकूँ, मैं जिन्हें एफर्ट कर सकूँ, मैं जिन्हें खरीद सकूँ ऐसी साड़ियाँ मुझे दिखाओ। फाइनली अंततः शास्त्री जी परचेज्ड अ चीपर साड़ी विच ही कुड एफर्ड फॉर हिज वाइफ। अंततः शास्त्री जी ने परचेस मतलब खरीदा एक सस्ती साड़ी, खरीदा जिसे ही कुड एफर्ड जिसे वह खरीद सके अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज सो ऑनेस्ट। लाल बहादुर शास्त्री जी सो ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, बहुत ईमानदार थे। और नोबल दैट टेम्पटेशन कुड नॉट स्वे हिम एट ऑल। लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज सो ऑनेस्ट। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ईमानदार थे। और नोबल दैट टेम्पटेशन कुड नॉट स्वे हिम एट ऑल। नोबल मतलब महान, दैट टेम्पटेशन मतलब होता है महान लोभ, महान लोभ भी उन्हें स्वे हिम एट ऑल उन्हें झुका नहीं सका। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही ईमानदार इंसान थे, इसीलिए उन्हें महान लालच भी उन्हें झुका नहीं सका। तो ये था दोस्तों हमारा आज का स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।